ओके, हमने ऑलरेडी नवनीत पेपर सॉल्यूशन का पूरा पेपर सॉल्व करके उसके सारे आंसर्स कर लिए हैं और इस सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। पूरा पोर्शन जो अकाउंट का पूरा पोर्शन है, सभी के बेसिक लेक्चर, बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो, सारे चीजें आपका यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हो। बट फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हुआ तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करके सर डाउट पूछ सकते हो। इन फ्यूचर अगर आपको लगा अकाउंट में कहीं पर भी डाउट, 12th के बाद फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमकॉम, कहीं पर भी, तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे आज का अपना टारगेट है कि मार्च 2019 पेपर का जो इतने भी क्वेश्चंस है, जो भी इस पेपर पैटर्न, मतलब जो अभी जो अपना पेपर आने वाला है उसके हिसाब से जो भी वैलिड है, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन देख के लेंगे, हर एक एडजस्टमेंट को समझ के लेंगे ताकि आपको सॉल्व करने में इजी हो जाए। ठीक है, अगर एक चीज बोलूंगा, आप इस पूरे पेपर को सॉल्व जरूर करना विथ एक्सप्लेनेशन, जो मैं दे रहा हूं एक्सप्लेनेशन, इसके साथ में आप पूरा पेपर सॉल्व जरूर करना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मार्च 2019 का जो पेपर है, जो ऑलरेडी मार्च 2019 में आया था, कुछ बच्चे बोलेंगे सर सिलेबस चेंज हुआ है। देखो, सिलेबस चेंज का मतलब कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता, खाली इतना है कि जो एक चैप्टर था जो नहीं है इस बार उसको छोड़ देंगे, बाकी क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। इसमें देखो, सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि कहीं ना कहीं बोर्ड पेपर अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक जजमेंट आता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ हर्षा एंड वर्षास फॉर्म ऑन 31 मार्च 16, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं ये कौन से चैप्टर में से आया हुआ है। ओके, तो इसमें 2 पार्टनर्स दिया हुआ है, उनका ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2। लाइबिलिटीज है, असेट्स है, और बोला है, देखो यहां पे वर्ड किया, दे डिसाइडेड टू एडमिट, मतलब ये अपना जो चैप्टर है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर। ओके, अब देखते हैं कि इसमें जर्नल एंट्री पूछा है कि लेजर पूछा, आगे पढ़ते तब तक देखते हैं। 1 अप्रैल को पार्टनरशिप फॉर्म बन रहा है। देखो, आपको इन्होंने एक प्रिपेयर बोला है तो कुछ क्रॉप हो गया, तो बट इतना समझ लो कि लेजर पूछा है, लेजर अकाउंट्स। ठीक है, अब एडजस्टमेंट को समझ के लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बोला है कि आशा शुड ब्रिंग 80,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल, मतलब जो आशा है वो गुडविल का 80,000 रुपए लेकर आ रही है। कितना अमाउंट, 80,000, किस चीज के लिए, गुडविल के लिए। विच इज टू बी रिटेन इन द बिजनेस, सिंपल सा, गुडविल का पैसा बिजनेस में आ रहा है, गुडविल का पैसा बिजनेस में आ रहा है, तो उसके 2 इफेक्ट हम लोग कैसे और कहां करेंगे। फर्स्ट इफेक्ट इसका आपका जो है कैश में ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट कहां होगा बोलो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा। रिपीट कर रहा हूं, पहला इफेक्ट आएगा गुडविल का जो कैश में ऐड होगा, क्योंकि कैश बढ़ रहा है, गुडविल का पैसा आएगा। तो सेकंड इफेक्ट, ये ओल्ड पार्टनर्स में पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा। सर कौन से रेशियो में, सेक्रीफाई रेशियो में। कौन से रेशियो में, सेक्रीफाई रेशियो में। बट देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी न्यू रेशियो नहीं दिया है, दैट मीन्स ओल्ड रेशियो को ही हम लोग सेक्रीफाई रेशियो एज्यूम करेंगे। सर अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया होता तो हम लोग अलग से फिर से सेक्रीफाई रेशियो फाइंड आउट करते एंड फिर हम लोग क्या करते, उस सेक्रीफाई रेशियो में गुडविल को डिवाइड करते। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो मैंने एक्सप्लेन किया था, ये देखो अभी सिर्फ रिवीजन लेक्चर है, प्रैक्टिस सेशन है, सो मैं वहां पे इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको, बट डाउट है तो मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्यों। ठीक है, ओके। तो गुडविल का 2 इफेक्ट, एडजस्टमेंट का हमेशा 2 इफेक्ट होते हैं। तो पहला इफेक्ट किधर आ गया, कैश में ऐड कर दिया। सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर दूंगा सेक्रीफाई रेशियो में। इसमें सेक्रीफाई रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यू रेशियो जो तीनों पार्टनर का तो दिया नहीं है। तो जो ओल्ड रेशियो है ना, ओल्ड रेशियो क्या है, रेशियो अपना किधर दिया, देखो जरा एक बार, ये देखो ऊपर 3:2 था, 3:2 में गुडविल को डिवाइड कर देंगे। ये हो गया पहला इफेक्ट। सेकेंड वन, दिया शी शुड ब्रिंग 1 लाख एज हर कैपिटल के लिए 1 लाख रुपए लेकर आ रही है न्यू पार्टनर। अगेन बिजनेस में पैसा आया तो बिजनेस का पैसा होगा इंक्रीज, मतलब अगेन इसका अगर तुम्हें 2 इफेक्ट सोचूं तो पहला तो कैश में ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, सर पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड किधर आएगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। वहां क्या बोल के लिखेंगे हम लोग, वहां लिखेंगे बाय
कैश और बैंक अकाउंट, अमाउंट कौन से कॉलम में जाएगा सर? थर्ड कॉलम में, मतलब जो पार्टनर पैसा ला रहा है ना उसी कॉलम में, दैट इज आशा कॉलम में आएगा। क्लियर है? इसके दो इफेक्ट कहां पे मैंने बोला, एक तो कैश में ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट सर पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड बाय कैश बैंक बोल के सिर्फ और सिर्फ आशा कॉलम में आएगा। डन? ओके, इस रेशियो क्या यूज करेंगे? फिलहाल कुछ यूज नहीं है, आगे जाकर के कहीं यूज हुआ तो ओके, अदरवाइज लीव करेंगे उसको ऐसे ही। ठीक है, अब बोल रहा है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 2,40,000, बोल रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग का अब भी नया वैल्यू 2,40,000 है। कितना है? 2,40,000, अब भी नया वैल्यू 2,40,000 है, 2,40,000। तो चलो चेक करते पहले कितना वैल्यू था अपने पास लैंड बिल्डिंग का। देखो लैंड एंड बिल्डिंग का पहले वैल्यू 2 लाख था और अभी 2,40,000 है। पहले 2 लाख था, अभी 2,40,000 है। पहले मुझे आप लोग ये बताओ, ये एप्रिशिएट है कि डेप्रिशिएट है? पहले 2 लाख वैल्यू था, अभी 2,40,000 है, तो ये एप्रिशिएट है कि डेप्रिशिएट है? सर ये एप्रिशिएट है, क्योंकि पहले 2 लाख वैल्यू था, अभी इसका 2,40,000 हो गया, मतलब 40,000 से बढ़ गया है, 40,000 से बढ़ गया है। आप बताओ 40,000 से हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? सर पहले 2 लाख था, अभी हुआ है 2,40,000, 40,000 से बढ़ गया है, एप्रिशिएट हुआ है। एप्रिशिएट मतलब प्रॉफिट। क्या हुआ है? एप्रिशिएट मतलब प्रॉफिट। अब याद करो कौन कौन सा अकाउंट्स बनाते हैं? एक होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है बैलेंस शीट, जो इंपॉर्टेंट अकाउंट्स है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करते हैं ना कि एसेट इंक्रीज डिक्रीज, वो चीजें फ्लक्चुएशन होता है, जो प्रॉफिट लॉस। तो इधर क्या हो रहा है? 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको कहां लिखेंगे हम लोग? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट आएगा 40,000 रुपए। सेकेंड इफेक्ट जो होगा, बैलेंस शीट असेट में जाएंगे, पहले लिखेंगे हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपीज, फिर उसके नीचे प्लस एप्रिशिएट 40,000 और अभी का वैल्यू जो है आउटर कॉलम में हमेशा आता है 2,40,000। ठीक है, देखो मैं पूरा सम को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सम सॉल्व करना उतना सफिशिएंट टाइम नहीं, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि सर सम का सॉल्यूशन चाहिए हमें, तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, आपको बता दूंगा सम का सॉल्यूशन कहां से कैसे मिल जाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। सम का सॉल्यूशन, उसके साथ में उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो सॉल्व करते हुए पूरा लेक्चर को वो भी मिल जाएगा, बट अभी यहां नहीं मिल सकता। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये हो गया, बोल दिया कि लैंड बिल्डिंग का अभी का नया का वैल्यू 2,40,000 है, पहले 2 लाख था, ये भी हो गया। बोल रहा है फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%। फर्नीचर 10% से कम हो गया। रिड्यूस मतलब एप्रिशिएट की डेप्रिशिएट? सर डेप्रिशिएट है। डेप्रिशिएट मतलब माइनस, कम होना। फायदा हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? 10%। किसके ऊपर? फर्नीचर के ऊपर। चेक करो फर्नीचर का अमाउंट। फर्नीचर का अमाउंट है 76,000, तो 76,000 का 10% मतलब कितना हो जाएगा? 7,600। कितना? 7,600। इसका इफेक्ट पहले कहां जाएगा? देखो लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट में आ जाएगा। क्या लिख दूंगा? टू फर्नीचर। अमाउंट कितना आएगा? 7,600। उसके बाद उसको कहां रिकॉर्ड करूंगा? 2 इफेक्ट है, एडजस्टमेंट एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट। तो पहला इफेक्ट तो हमने कर दिया, अब सेकेंड इफेक्ट कहां करेंगे? फर्नीचर कहां लिखते? असेट्स में। असेट्स में जाएंगे, पहले लिखेंगे फर्नीचर, इनर कॉलम में आएगा 76,000 लेस या तो डेप्रिशिएट या तो रिड्यूस। ठीक है, डेप्रिशिएट बेटर वर्ड है। फिर इसमें से 10% 7,600 माइनस करोगे, जो भी अमाउंट आएगा उसको आप आउटर में लिख दोगे। और इसका सेकेंड इफेक्ट तो आपने ऑलरेडी कर दिया रहेगा, रिवैल्यूएशन डेबिट में 7,600 से लॉस है बोल के। ओके, ये भी हो गया। अब बोल रहा है खानदानी एडजस्टमेंट 5% आरडीडी बोला है। 5% सर कैसे समझा? आरडीडी तो लिखा ही नहीं, प्रोविजन है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट होता है ना आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, वही चीज है। कितना परसेंट? 5%। किसके ऊपर चार्ज बोला है? डेटर के पास, हमेशा मोस्टली उसके ऊपर ही होता है। और देखो आगे दिया भी डाउटफुल डेब्ट, तो 5% डेटर के ऊपर। आप लोग पहले बैलेंस शीट के असेट्स में जाओगे, चलो लिखो बैलेंस शीट के असेट्स में जाएंगे, लिखेंगे डेटर्स का अमाउंट 3 लाख माइनस न्यू आरडीडी या आरडीडी 5%, तो 3 लाख पे 5% निकालोगे। ओके, 3 लाख पे 5% कितना जाएगा? 15,000 आएगा, माइनस करके बचा हुआ अमाउंट बाहर चले जाएगा, और जो 5% आया होगा ना वो अपने लिए लॉस हो गया। कैसे मालूम पड़ा? सर 3 लाख मिलने वाला था, अब इतना कम मिलेगा, तो कहीं ना कहीं लॉस हुआ। तो लॉस कहां पे जाता है? लॉस चले जाएगा आपका कहां पे? रिवैल्यूएशन डेबिट में। कहां चले जाएगा? रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में। क्या बोल के? आप चाहे तो 2 आरडी लिख सकते हो या फिर 2 डेट लिख सकते हो, दोनों भी चलेगा आपके लिए। ओके,
देन उसके बाद क्या है, स्टॉक इज टू बी टेकन एट वैल्यू ऑफ 2 लाख। ये बोल रहा है पहले स्टॉक का वैल्यू पता नहीं जो भी था, लेकिन अभी नया स्टॉक का वैल्यू उन्होंने क्या दिया, 2 लाख दिया। पहले चेक कर लो कि पहले स्टॉक का वैल्यू कितना था। तो ये देखो पहले स्टॉक का वैल्यू 1,60,000 था और अभी क्या वैल्यू हो गया, 2 लाख। पहले 1,60,000 था, अभी हो गया 2 लाख। तो बताओ ये एप्रिशिएट है कि डेप्रिशिएट है? सर एप्रिशिएट है। अच्छा एप्रिशिएट हुआ है तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है? कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ा तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कहां पे आता है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड। किधर आएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड। कितना कितना आएगा, बट पहले कितना था 1,60,000, अभी कितना हुआ है 2 लाख। तो डिफरेंस कितना हुआ 40,000। तो 40,000 इनकम है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ है अपने को, तो कहां पे आएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड। आप असेट्स में कैसे शो करोगे, असेट्स में लिखोगे स्टॉक 1,60,000 प्लस एप्रिशिएट, बाहर आपका एक्चुअल 2 लाख वाला वैल्यू आएगा, तो डिफरेंस कितना हुआ 40,000। ओके नहीं दिख रहा होगा आई थिंक सो, ठीक है क्लियर है। तो सिंपल सा वैसा को करना है। फिर क्या है, सिक्स्थ वन एडजस्टमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना एंड समझना इसमें क्या करना है। बोला द एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ हर्षा एंड वर्षा over their due proportion of sharing profit in the firm is to be transferred to their respective loan account। ये वर्ड दिख रहा है, एक्सेस ऑफ कैपिटल, ऐसा वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है, जो भी इनके प्रपोर्शन के हिसाब से जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा ओवर द कैपिटल, उस अमाउंट को कहां ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट में। सर करेंगे क्या और कैसे करेंगे, सिंपल सा थिंग। सबसे पहले आप इसमें 3 स्टेप सॉल्व करोगे, याद आ रहा है 3 स्टेप। मेरा कोई भी एडमिशन का सम उठाओ जिसमें ऐसा क्वेश्चन होगा, उसमें चेक करो 3 स्टेप क्या है। 3 स्टेप में करना क्या आपने को, सबसे पहले तो NPSR निकाला, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, फिर आपको निकालना TC, दैट इज टोटल कैपिटल। फिर डिस्ट्रीब्यूशन या एडजस्टेड, जो डिस्ट्रीब्यूशन एडजस्टेड का अमाउंट आएगा तीनों पार्टनर्स का, उसको आप लिखोगे सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड। क्या लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड, क्या बोल के, टू बैलेंस कैरिड डाउन बोल के, तीनों पार्टनर्स का अमाउंट आ जाएगा, डन। इसी का सेकेंड इफेक्ट कहां दिखाओगे आप, बैलेंस शीट असेट साइड। ओ नहीं, किधर, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, क्या बोल के, पार्टनर्स कैपिटल बोल के तीनों पार्टनर्स का अमाउंट वहां शो करोगे आप। ओके, देन जो क्लोजिंग करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस बचेगा, उसके सामने आप लिखोगे क्या, लोन अकाउंट। ऐसे सम हमने ऑलरेडी किए हुए, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे हमने ऑलरेडी 4-5 तो किए रहेंगे, और नॉर्मल क्लासरूम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, ठीक है। जिन्होंने ड्राइव लेक्चर लिया उनको तो भर के क्वेश्चंस मिले रहेंगे, इसके भी मतलब ऐसे क्वेश्चंस, सारे टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं। ओके फाइन, फिर आपका ये कंप्लीट करने के बाद आप रिवैल्यूएशन क्लोज करोगे। रिवैल्यूएशन का अमाउंट कहां ट्रांसफर करोगे आप लोग, पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल का ट्रांसफर कहां करोगे आप लोग, ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, तो बैलेंस लोन आएगा, तो लोन का जो बैलेंस रहेगा वो चले जाएगा लाइबिलिटी में, और फिर बैलेंस शीट को टैली करोगे। आप लोग का होमवर्क ये रहेगा, अगर आप सच में पढ़ रहे हो और लगता है कि आपको अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और कमेंट में लिख के बताओगे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट मिला है कि लॉस मिला है, और कितना मिला है। फर्स्ट काम ये रहेगा। सेकंड काम ये रहेगा कि बैलेंस शीट आपका कितने से टैली हो रहा है, आप लोग ये भी बताओगे। और अगर टैली नहीं हुआ, कुछ डाउट आया, तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करोगे, तो बताऊंगा कहां पे क्या दिक्कत हो रहा है, कहां पे क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि सारी चीजें वीडियो पे यूट्यूब पे क्लियर करना इतना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के, और में देखो क्या दिया हुआ है, पढ़ते देख कर देखो, सही समझेगा नहीं इतना जल्दी, तो क्वेश्चन पूरा पढ़ के देखते क्या है इसमें। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ 3 पार्टनर्स, अगेन यहाँ पे दिए हुए 3 पार्टनर से मतलब कहीं ना कहीं पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन है, कोई ना कोई देखते। हु वे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, पहले से कैपिटल रेशियो बोला है, प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल बोला हुआ है, मैंने बताया हुआ है कैपिटल रेशियो कैसे निकालते हैं, सिंपल सा, ये तीनों कैपिटल देखना है, इनके कॉमन जीरोस गायब करना है। देखो ये कॉमन जीरो गया, ये कॉमन जीरो गया, ये कॉमन, तो आपको रेशियो मिल जाएगा 15, 6 और 9, इसको आप डिवाइड करके और छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो एक्चुअल रेशियो क्या मिल जाएगा 5 2 3। जब कैपिटल रेशियो बोलेगा आपको तो ऐसे फाइंड आउट करना है, कैपिटल कॉमन जीरोस गायब कर लो, देखो एक हो जाएगा ना, कैपिटल कॉमन जीरोस गायब कर लो, उसके बाद कैपिटल कॉमन जीरो गायब करने के बाद बचे हुई चीज़ों को पकड़ो, 15 6 9, छोटा क्या 5 2 3, आपको रेशियो मिल जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9 आपका। तो रेशियो क्या मिल गया 5 2 3, मैं यहाँ लिख के रखता हूँ आपको, जो नया रेशियो अपने मिल गया प्रोपोर्शन वाला, वो हो गया 5 2 2 2
3, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी रेशियो तो पता कर लिया हमने। अब बोला है कैपिटल आपको दिया, अरे भाग गया, अरे भाग गया, किधर गया, एक मिनट, ये लगता है भाग गया, पकड़ते इसको। अभी आप लोग हो 12th स्टैंडर्ड में और हम लोग कर रहे हैं बोर्ड क्वेश्चंस। किधर गया बोर्ड क्वेश्चंस? जस्ट अ मिनट। ये आंसर्स वाला पेज है ना, जस्ट अ मिनट। हाँ देखो, एडमिशन का पहले पूरा अच्छे से सॉल्व करके लेना आप लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं एडमिशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि एडमिशन का जो क्वेश्चन है वैसे ही आपको रिटायरमेंट और डेथ में भी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग एडमिशन का तो अच्छे से करके लेना बाबा, क्योंकि एडमिशन के बेस पे आपका रिटायरमेंट और डेथ भी करना है। और एडमिशन का जो आपका जर्नल एंट्री वाले हैं, जर्नल एंट्री जमता है तो करो, अदरवाइज का ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन तो रहेगा ही, तो वो करना रहेगा आपको। बट एक सजेशन रहेगा जरूर कि जर्नल एंट्री क्वेश्चन ट्राई जरूर करना, क्योंकि हो सकता है कि जर्नल एंट्री पूछ ले और जर्नल एंट्री ईजी हो तो, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया अपना। हम लोग 3 का और में देख रहे थे ये वाला। तो इसमें बोला है कि सिमरन रिटायर, मतलब ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है आपका ये। ओके, तो लगभग सेम है, याद आ रहा है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में खाली जो दिक्कत होता है गुडविल में होता है, क्लोजिंग में होता है, गुडविल में और क्लोजिंग में होगा, ठीक है। लेट्स सी। तो वही चीजें बनता है रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। पहले बोला था स्टॉक इज टू बी वैल्यूड 92% ऑफ इट्स बुक्स वैल्यू। आधे बच्चे ना यहीं पे गायब होते हैं, 92% यहीं पे उड़ जाता है, हवा सब उड़ जाता है सब। सुनो, ये 92% का मतलब क्या है कि पहले जो भी अपने पास ये स्टॉक का वैल्यू था, अभी 92% है। स्टॉक का वैल्यू पहले कितना था? 36,000। कितना था? 36,000। अभी कितना है? 92। मतलब ये जो है ना आपका 100% है, अभी 92% है, मतलब कहीं ना कहीं 8% कम हुआ है। तो इस 8% को मैं बोलूंगा डेप्रिसिएशन। क्या बोलूंगा? डेप्रिसिएशन। मतलब आप 36,000 पे सिंपल सा 8% निकालोगे और उसको एज अ डेप्रिशिएट ट्रीट करके एसेट में से माइनस करोगे, और लॉस हो रहा है इसलिए रिवैल्यूएशन डेबिट में दिखाओगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप है, ध्यान देना। ऐसे पूछने के चांसेस हो सकते हैं, अगर वो चाहेंगे घुमाना है आपको तो घुमाने के लिए ये पूछ सकते हैं बोर्ड वाले, बट आप घूमने नहीं। सुनो, पहले से डेटर है 36,000 और हमें ऐसा जजमेंट है कि 3,000 रुपए आरडीडी बन सकता है, तो मतलब फाइनल मुझे 33,000 ही मिल सकता है, ऐसा हमने ट्रीट करके रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। अब बाद में मालूम पड़ा कि आरडीडी जो है 10% हुआ है। कितना परसेंट? 10%। तो लेट्स सी, 36,000 का 10% कितना होता है? 3,600। सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं। हमने पहले से मालूम है कि 3,000 तो पक्का लॉस है, 3,000 तो पक्का लॉस है, जो पिछले साल ही रिकॉर्ड कर लिया होगा, ये क्लोजिंग है ना। इस साल मालूम पड़ा कि टोटल 3,600 है, 3,000 नहीं, टोटल ये साल इंक्लूडिंग सब कुछ 3,600 है। देखो 3,600 में से 3,000 का ऑलरेडी पिछले साल रिकॉर्ड है, तो अभी नया वाला कितना है सर? 600। इसको लिखो कैसे समझा रहा हूं, देखो समझाता हूं मैं, डोंट वरी। सुनो ध्यान सुनो। सबसे पहले हम लिखेंगे डेटर्स, अमाउंट आएगा 36,000 माइनस आरडीडी 10%, मतलब 3,600 माइनस करोगे, बचा अमाउंट बाहर आ जाएगा। अभी जब आप रिवैल्यूएशन डेबिट में लिखोगे ना, रिवैल्यूएशन डेबिट में, तो आप लिखोगे 2 आरडीडी। एक मिनट, आपको दिखा नहीं लेगा, देखो, ठीक है, अब देखा रहेगा अपने को, ठीक है। आप जब उधर लिखोगे किधर, रिवैल्यूएशन डेबिट में, तो क्या बोल के लिखोगे? 2 आरडीडी। आप वहां पे सिर्फ 600 दिखाओगे। क्यों? पहले कितना था? 3,000, अभी कितना है? 3,600। मतलब एक्चुअली जो लॉस हुआ ए साल का एक्चुअल लॉस कितना आरडीडी के हिसाब से? 600 रुपए। ओके, चलो ये हो गया अपना, इसको रफ कर दूं मैं थोड़ा सा। अब उसके बाद क्या बोला है कि लैंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट को 20% से, सिंपल से अप्रिशिएट है मतलब प्लस की माइनस, सर प्लस, प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट, तो डेबिट की क्रेडिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट। फर्स्ट इफेक्ट लिखेंगे असेट में जाके लैंड बिल्डिंग, अमाउंट आ जाएगा अपना 1,65,000 प्लस अप्रिशिएट 20%, तो इसका 20% निकालोगे प्लस करके आउटर में आ जाएगा। कहीं ना कहीं लैंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आएगा, जो अप्रिशिएट का अमाउंट होगा ना वो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है।
हो गुडविल, गुडविल बोला है टोटल 36,000 है, उसमें से सिमरन का शेयर निकालना है, उसको एडजस्ट करना है। कौन से रेशियो में? गेन रेशियो। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, और कहीं ना कहीं मैंने, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के जो सॉल्व क्वेश्चन है ना, वो सारे सॉल्व क्वेश्चन के मैंने गुडविल के सारे इसमें एक्सप्लेन किए हुए, तो वहां से देख के आपको इसको करना है कंप्लीट। ये आपको होमवर्क रहेगा। करना क्या है, सिंपल 36,000 है, इसमें से जो सिमरन जो रिटायर हो रही है उसका शेयरिंग निकालो पहले, फिर उस शेयरिंग को पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट करना है। ठीक है, अब लास्ट में क्या बोला है कि इंटायर कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, जो न्यू फॉर्म है, जो 2 पार्टनर्स अभी है बचने वाले हैं, वो लोग 4,80,000 में, ये टोटल कैपिटल है, इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, अब मैं अगर एडजस्ट करना है, एडजस्ट करने का, अच्छा गेन रेशियो दे दिया 3:1, मतलब जो न्यू रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो क्या है 3:1, मतलब पार्टनर रिटायर होने के बाद का। दैट मीन्स हमें गेन रेशियो निकालना पड़ेगा। हमारे पास ये ओल्ड रेशियो, ये न्यू रेशियो, तो गेन रेशियो निकल जाए। गेन रेशियो कैसे निकलता है पता है आपको? नहीं पता तो वीडियोस चेक करो, मिल जाएगा आपको। ठीक है, सो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोला है, इसी को हम रीवैल्यूएशन भी बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। और अब मैं अगर कहूं, अगर मान लो जो स्टूडेंट ने ये पेपर अटेंड किया रहेगा, तो अगर ये स्टूडेंट, अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे गए, तो आप रिटायरमेंट ना अटेंड करके एडमिशन करना। क्यों? कहीं ना कहीं आपका मे बी यहां पे ये जो 2 एस्टमेंट है ना, 4th और 5th, इसमें गड़बड़ हो सकता है। समझे क्या बोलना चाह रहा हूं? बाकी तो नॉर्मल है, लेकिन यहां गड़बड़ हो सकता है क्लोजिंग के टाइम पे। सो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो आप क्या अटेंड करोगे? आप एडमिशन ऑफ पार्टनर अटेंड करोगे, क्योंकि ये भी लेजर है वो भी लेजर है, तो यही अटेंड करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 3rd हुआ अपना। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन एटलीस्ट आज लेते हैं हम लोग, फिर 2 पार्ट में करते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा ये नहीं करते वरना बोर होने चालू होता है, तो 2 पार्ट में करेंगे। आज क्वेश्चन 4th एटलीस्ट देखते हैं, फिर इसका देखते कितना टाइम लगता है अपने, फिर डिसाइड करते हैं कौन तक कितना क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। ओके, पूजा है सुनील ₹50,000, मेरा नाम है भाई पैसा। ठीक है, चलो सुनील ड्रॉ बिल, सुनील ने बिल ड्रॉ किया, मतलब मैंने पैसा दिया था किसको? पूजा को। कितना? 50,000। ओके, अभी क्या बोल रहा है, एक बिल ड्रॉ किया जा रहा है 42,000 का पूजा के ऊपर। समझो कॉन्सेप्ट, पूजा को मैंने कितना दिया था? 50,000। बिल कितने का ड्रॉ हो रहा है? 42, मतलब 8,000। कहीं तो गड़बड़ है, या तो पैसा मिलेगा या तो डूबने वाला है। देखते कितने मंथ का बिल है? 3 मंथ्स का। और चेक बोल दिया। चलो पूजा अच्छी लड़की है बाबा, अपने को पैसा पूरा मिल रहा है, डुबा नहीं रही है मेरा पैसा। वेरी गुड। पूजा को बोलते ना क्या आशीर्वाद मिलेगा। चलो, तो अभी सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, 50,000 का टोटल पेमेंट मैंने पूजा को किया हुआ है, जिसमें से पूजा ने 42,000 का बिल एक्सेप्ट किया, मतलब मैंने बिल ड्रॉ किया, और जो 8,000 है वो मुझे वो चेक के थ्रू दे रही है। पहला एंट्री आपका ये होने वाला है कि बिल ड्रॉन, अच्छा देखना पड़ेगा ना किसके बुक में एंट्री पास करना है। तो अगर ड्रॉवर रहेगा, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, सुनील है ना, सुनील मतलब मैं, बराबर, मैं मतलब ड्रॉवर, तो बोला है कि सुनील के बुक में अपने को क्या करना है? एंट्रीज पास करना है। तो ड्रॉवर में सुनील मतलब ड्रॉवर, क्या समझा सर? यहाँ पे लिखा ना सुनील ड्रॉ, क्या है यार तुम लोग भी। तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री पास करना है, तो सबसे पहले बिल ड्रॉ का एंट्री आएगा, उसी के साथ में जो पैसा मिला ना 8,000, साथ में मर्ज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? द बिल इज ड्यूली एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू सुनील। ठीक है, कर दिया। ऑन द सेम डेट सुनील इंडोज टू पूजास एक्सेप्टेंस टू प्रेमा। अभी फॉर एग्जाम्पल कि कोई प्रेमा है जिसको पेमेंट करना बाकी है, मैं पेमेंट करना बाकी है, तो मैं क्या करूंगा, जो पूजा का बिल होगा, फॉर एग्जाम्पल ये पूजा का बिल है, मतलब पूजा ने एक्सेप्ट करके रखा हुआ है, ये 48,000 का है, ये 48,000 का बिल मैंने उठाया और किसको दे दिया? प्रेमा को। किसको दे दिया? प्रेमा को, मतलब बिल इंडोज का एंट्री। पहला आपका होगा बिल ड्रॉन का एंट्री, उसके साथ में ध्यान रखना वो 8,000 का एंट्री प्लस कर देना। फिर सेकेंड एंट्री आपका होगा इंडोजमेंट का एंट्री। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा? इंडोजमेंट का एंट्री। एक मिनट, क्या हो गया? ये आपका हो जाएगा इंडोजमेंट का एंट्री। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? ऑन द ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आया बिल का, मतलब आफ्टर 3 मंथ्स प्लस ग्रेस डेज, उसके बाद वाला जो डेट आया उस दिन प्रेमा मतलब जिसको मैंने बिल दिया था ना, वो आके मुझे बता रही है सुनील को क्या, कि जो पूजा का जो बिल है ना उसने डिसऑनर्ड कर दिया, मतलब पूजा ने पैसा ही नहीं दिया। सिंपल सा, मतलब जो बिल हमने इंडोस किया था अब वो हो गया डिसऑनर्ड, वो हो गया है डिसऑनर्ड। मतलब थर्ड एंट्री क्या हो जाएगा अपना? वो हो जाएगा डिसऑनर्ड का एंट्री। क्या एंट्री हो जाएगा? डिसऑनर्ड का एंट्री। और उसके वजह से कुछ अमाउंट भी शायद पे करना पड़ा, पेड 350, नोटिंग चार्ज पे करना पड़ा 350। ठीक है, वो भी एंट्री हम लोग साथ में लिख देंगे।
सुनील अभी क्या कर रहा है, मतलब मैं अभी क्या कर रहा हूं, एक नया बिल ड्रॉ कर रहा हूं, छोड़ूंगा थोड़ी ना पैसा अपना 40 कितना 42,000 छोड़ूंगा थोड़ी ना। बोलूंगा पूजा को चल तूने पैसा डुबाया नहीं दिया, मैं मानता हूं, ठीक है तूने 3 महीना मेरा बर्बाद किया, मैं मानता हूं, चल अब नया बिल बना, सॉरी मतलब नया बिल एक्सेप्ट कर, मैं बिल तो मैं बनाऊंगा ना, बिल कौन बनाएगा, ड्रॉवर, ड्रॉवर कौन बनाएगा बिल, ड्रॉवर, ड्रॉवर बिल बनाएगा, और एक्सेप्ट कौन करेगा, ड्रॉ भी। तो ये क्या बोल रहा है कि अभी सुनील ने एक नया बिल ड्रॉ किया कितने महीने के लिए, अब 1 महीने, अब मैं बोलूंगा देख सुन 3 महीना तूने डुबाया, अब 1 महीना एक्स्ट्रा और दे रहा तुमको, मतलब 1 महीने का एक नया बिल ड्रॉ किया, सेकंड बिल किसके ऊपर, पूजा के ऊपर, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। मैंने उसको बोला सुन सुन तू मेरी बात सुन, किसको बोल रहा हूं, ड्रॉवी, ड्रॉवी मतलब कौन, पूजा, बोल रहा हूं कि बिल अमाउंट है 42,000, ओके 42,000 है, प्लस जो मैं नोटिंग चार्ज एक्स्ट्रा पे किया हूं 350 वो भी, प्लस जो 1 महीना तो डिले पेमेंट करने वाली है ना, ऐसे तो ना छोड़ने वाला, मैं इंटरेस्ट भी दे, इंटरेस्ट ड्यू, रिन्यूअल कॉन्सेप्ट है, रिन्यूअल कॉन्सेप्ट 1200, ये सब प्लस करके जितना अमाउंट आएगा उतने अमाउंट का एक नया बिल होगा, जितना बाकी है वो प्लस नोटिंग चार्जेस प्लस इंटरेस्ट। अपने मर्जी से बना रहे हो नहीं रे, देखो बोला इसने, इसने यहां बोल के दिया हुआ है, इसने यहां बोल के दिया हुआ है कि फॉर 1 मंथ ऑन पूजा इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट 1,200। तो जितने का भी बिल बनेगा, कितने बन रही है लगभग 50,325 और 4 43,550 समथिंग बिल बन रहा है, चेक कर लेना एक बार। और फिर अब जो 1 महीने बाद ये जो बिल बन गया 43,550 का, इसका ड्यूरेशन कितना अभी 1 महीना, तो 1 महीने बाद पूजा ने पेमेंट कर दिया, किससे पेमेंट किया है, चेक से। खुशी हुई, ये सुन के खुशी हुई कि पैसा फाइनली अपने को एंड में मिल जा रहा है, बराबर है। तो इसमें लास्ट में एंट्री क्या आएगा, अच्छा फोर्थ वाला एंट्री बता दूं आपको, पहले डिसऑनर्ड हो चुका है, डिसऑनर्ड के बाद अपना याद है वो 4 स्टेप होता है लगभग रिन्यूअल्स में, पहले डिसऑनर्ड के बाद एंट्री क्या आता है, पार्ट पेमेंट। तो बड़ी सर तो कुछ बोला नहीं है ना, पार्ट पेमेंट नहीं कर रही है पूजा, क्या बोलने का अभी, ठीक है कोई दिल पे मत लेना बाबा, तो कोई पुजारी को उठ के आ जाएगी बोलेगी सर पैसा देते ना मैं, रुको चलो। तो पार्ट पेमेंट नहीं है, पार्ट पेमेंट के बाद क्या है, इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू के बाद क्या आता है, एक न्यू बिल ड्रॉ होगा, क्या होगा, एक न्यू बिल ड्रॉ होगा, कितने अमाउंट का मैंने बता दिया। फिर न्यू बिल के बाद क्या होगा, फाइनली अपना बिल ऑनर्ड हो जाएगा, मतलब पैसा मिल जाएगा। ऐसे गिन चुन के कुछ चौथे क्वेश्चन में 6 एंट्री आपको आने वाली है, 10 मार्क का पिछले टाइम था, अभी भी शायद 10 मार्क का ही है, ठीक है, टोटल 6 एंट्री ऐसा आने वाली है। तो आपको ये सॉल्व करना है, मैंने बता दिया एंट्रीज आपको, किधर भाग जा रहा जी सब, हाँ तो मैंने आपको बता दिया एंट्रीज सारे, और इसके वीडियोस भी रहेंगे यूट्यूब पे, चेक कर लीजिए आप लोग, प्लेलिस्ट में अवेलेबल रहेगा, नहीं रहेगा तो मुझे बताओ, मैं आपको लिंक भेजूंगा, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पर लिंक भेजता हूँ आपको कहाँ पे इसके लिंक वीडियोस रहेंगे। सो ये अपना क्वेश्चन है फोर्थ बी खत्म, और देख रहा हूँ लगभग कुछ 27 मिनट्स हुआ है। सो आई थिंक सो यहाँ पे अपने स्टॉप करना चाहिए। फिर नेक्स्ट सेशन में जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन 5 and 6 and 7th वन तीनों कवर कर लेंगे, थोड़ा टाइम जाएगा चलेगा, बट तीनों क्वेश्चन कवर कर लेंगे। बट तब तक यार एटलीस्ट इतना सॉल्व करो, मैंने कहा आपको क्या कमेंट करना है, आपको इसका फाइनल आंसर मुझे बताना आपको कमेंट करके, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।